हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नीड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। और इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, उसके गुण क्या हैं। अगर आपके पेपर में आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर आता है आपका अट्रीब्यूट्स, तो अट्रीब्यूट्स माने होता है गुण। तो कोई कुछ भी आ जाए, करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, एट्रीब्यूट्स आ जाए, तो आपको आंसर यही लिखना है उसमें। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट आपको पता है, ड्राइंग करना एक आर्ट है, डांसिंग एक आर्ट है, लिखना एक आर्ट है, अलग अलग करेक्टर्स हम लिखते हैं, पेंट करना एक आर्ट है। तो आर्ट के लिए आप में स्पेशल गुण होने चाहिए कि आप किसी काम को कैसे करेंगे, कैसे उसे किस तरीके से उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको समराइज करना पड़ता है, सब कुछ करना होता है। तो एक आर्ट है कि भाई हर इंसान भी अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए एक आर्ट है। इसके लिए स्पेशल अट्रीब्यूट्स की, गुणों की ज़रूरत होती है। एज वेल एज साइंस, और ये साइंस भी है। अब देखिए साइंस क्या होती है भाई। जब आप साइंस करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा भाई हर चीज़ के साइंस में हर चीज़ के प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है कि भाई कोई चीज़, जैसे कि आपका ग्रेविटी का सिद्धांत है कि कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे हम उछालेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ उसको उछालेंगे, तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल है किसका? ग्रेविटी का। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल पे बेस होती है आपकी जो अकाउंटिंग होती है। सेम इसी तरीके से आपकी अकाउंटिंग भी होती है। जैसे साइंस प्रिंसिपल पर बेस होती है, उसी तरह अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल पर बेस होती है। इसके भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके बिना हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट के होने के साथ साथ साइंस भी है। क्यों है ये? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जैसा कि इसकी मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, तो उस सब को करना, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना, ये क्या है? आर्ट है। ठीक है, उसके बाद एसरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद ये भी एसरटेन करना, ये निश्चित करना कि भाई बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो हमारी वित्तीय स्थिति है वो कैसी है। तो ये करना, सब करना क्या है? एक आर्ट है। इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है, क्लियर है? अगेन हम रीड कर लेते इसको। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, समराइजिंग करने का, एनालाइज करने का बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, एंड एसरटेनिंग द नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। और निश्चित करना कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे क्या है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें इसी का ये पार्ट है। इसमें कह रहा है कि अकाउंटिंग इज ए साइंस। अकाउंटिंग एक साइंस है। क्यों है एक साइंस अकाउंटिंग? बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि ये नॉलेज का, ज्ञान की एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, विच इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल्स पर, विशेष निश्चित प्रिंसिपल है कि भाई हाँ आप ये ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा ही निकलेगा, तो उस पर ये बेस्ड होती है। जैसे कि आपकी साइंस बेस होती है ना प्रिंसिपल्स पर, वैसे ही ये भी एक प्रिंसिपल्स पर बेस होने वाली साइंस है। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है और अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि भाई वो क्या थी आपकी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। और सेकंड है आपकी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, के इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं और किसी को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई आपने, मैंने पहले भी आपको बताया, आपने 200 चेयर्स परचेज की हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। भाई 50,000 के आपने ये 200 चेयर्स खरीदी हैं, तो हम सिर्फ 50,000 को ही उसमें दिखाएंगे, 200 चेयर्स को नहीं दिखाएंगे। अब ये नहीं कि बिजनेस में भाई सारे ही जितने भी आपके लेन देन हुए या जितने भी आपकी कंडीशंस है, जितने भी आपके इवेंट्स हुए वो सभी हम उसको मॉनिटरी टर्म में एनालाइज कर सके, ऐसा तो नहीं होता। अब मान लीजिए आप बनाते हैं शूज। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। आप एक शैम्पू बना रहे हैं, ठीक है,
कोई भी शैम्पू आपने बना दिया, आपकी कंपनी उस शैम्पू को बना रही है, आपके अभी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है जो इस तरह का आपके जैसा शैम्पू बनाता हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब आपको प्रॉफिट होगा तो भाई नई नई कंपनियां उसमें आएंगी कि भाई हाँ इनको प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी प्रॉफिट होगा, तो हम भी ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी आपके जैसा ही शैम्पू बनाने लग जाते हैं। नेम अलग होगा ऑब्वियसली, ठीक है, आपके जैसा शैम्पू बना ले तो कॉम्पिटिटर बढ़ा के नहीं बढ़ा आपके। जब कंपटीशन में एक और चीज आ गई तो आपके प्रॉफिट क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। लेकिन आप उस चीज को कि आपके कंपटीशन की वजह से कितने प्रॉफिट आपके डाउन गए हैं, आप उस चीज को मेजर नहीं कर सकते, आप उसको सही सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ना उसको आप बता सकते हो भाई 50,000 का 60,000 का। तो आप मान लीजिए आपके प्रॉफिट कम भी हुए, पर सिर्फ ये बताना कि सिर्फ इसी की वजह से इतने प्रॉफिट कम हुए, ये भी तो सही नहीं है। जैसे भाई आपके एम्प्लॉयज ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी, तो आपका प्रोडक्शन कम हो गया, आपका प्रोडक्शन बंद हुआ कि नहीं हुआ, अब कितने का लॉस हुआ टोटल, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल नहीं है ना आपका, ठीक है। तो यही वो उसमें कह रहा है कि रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसमें सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। लिसनिंग लिसनिंग तो वो कह रहा है, ये लिसनिंग गलती से यहाँ पे आ गया है तो इसको मैं, ठीक है। तो कह रहा है इन अकाउंटिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और कोई इवेंट है जिसको आप फाइनेंशियल रूप से दिखा सकते हो वही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और कोई उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे है द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, जो ट्रांजैक्शंस आपके मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, मेजर नहीं किए जा सकते, उन्हें हम अकाउंटिंग में जगह नहीं देते हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वेदर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा उससे लॉस हुआ हो, कितना बड़ा प्रॉफिट आपको लग रहा हो, लेकिन अगर हम उसे मॉनेटरी टर्म में पैसों में नहीं माप सकते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी इसने दे दिए, देखिए एग्जाम्पल क्या है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, मैंने अभी बताया आपको ये एग्जाम्पल कि भाई एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे मैं बताओगे भाई कितने का आपको लॉस हुआ, कैसे एक्सप्रेस करोगे उसको। क्यूरल, ये एस गलती से दे दिया है, तो क्यूरल इन ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। तो अगर झगड़ा हो गया, भाई दो मैनेजर हैं आपके, उनके बीच में झगड़ा हो गया, ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस है वो इफेक्ट होगा, उससे अर्निंग भी इफेक्ट होगी, तो उसको भी आप मॉनेटरी टर्म में नहीं माप सकते, लॉस तो हो रहा है लेकिन उसको कैसे बताएंगे भाई कितने का हो रहा है। सो चाहे कितने ही इंपॉर्टेंट हो, दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया था करेक्टरिस्टिक्स में, पहला था आपका अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है, और सेकंड आपका हो गया रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म, कि भाई अभी फाइनेंशियल इवेंट्स को हमने रिकॉर्ड किया था, किस टर्म में हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी टर्म में, यानी पैसों के रूप में इनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया भाई, आपने मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए कुछ भी फर्नीचर खरीद लिया, या फिर आपने लैंड खरीदी है, आपने 2 एकड़ लैंड खरीदी है, 200 एकड़ आपने लैंड खरीदी है, तो आप ये तो नहीं दिखाओगे उसमें 200 एकड़ भाई वो कितने की है, उसका वैल्यू क्या है, वो आप उसमें दिखाओगे, भाई 10 लाख की है, 20 लाख की, 50 लाख की है, वो आप उसमें दिखाओगे, ये नहीं दिखाओगे, ठीक है ना। तो मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी, हर ट्रांजेक्शन मनी टर्म में ही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा किसी टर्म में रिकॉर्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल इसने दे दिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल से अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। ए बिजनेस परचेज 200 चेयर्स इन ₹5,000, ठीक है, तो ओनली मनी ऑफ 50,000 विल रिकॉर्ड इन बुक, नॉट 200 चेयर्स, 200 चेयर्स कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, आप उसमें नरेशन में दिखाएंगे, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं, जो हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे वो किसको करेंगे, हम 50,000 रुपीज को ही करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन बुक ऑफ जर्नल, तो सारी जो आपके फर्स्ट में आपने मान लीजिए आपने भाई चेयर खरीदी, फर्नीचर बेचा,
आपने परचेजिंग की, सेलिंग की, सैलरी दी, वेजेस दी, आपने कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया या पैसे लिए, कुछ भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, वो सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। जर्नल एक बुक होती है जहां पर आप रफ रूप में कह लो, या फिर सबसे पहले जैसे आप टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ काम कराते हो तो आप फटाफट फटाफट उसको किस में रिकॉर्ड करते हो? रफ कॉपी में रिकॉर्ड करते जाते हो, फिर उसके बाद उसको फेयर करते हो, अच्छे से रिकॉर्ड करते हो अपनी कॉपी में। तो उसी तरीके से सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम जर्नल में लिखते जाते हैं, ठीक है। जर्नल एक बुक होती है, उसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज अ लार्ज, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर लेन देन बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, देन द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स, तो हम जर्नल को अलग अलग बुक में डिवाइड कर देंगे। भाई छोटा बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें तो सारे लेन देन आपके एक बुक में आ जाएंगे, उसका बेचारे का कितना बिजनेस है। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है, भाई टाटा है, बिरला है, तो उनके तो इतने सारे लेन देन होते हैं रोज, ठीक है, तो उनको तो आप एक बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वहां हम क्या करेंगे भाई, कैश से लेन देन को कैश बुक में लिख दिया, परचेजिंग वाले को परचेज बुक में लिख दिया, सेल्स को सेल्स बुक में लिख दिया, क्रेडिटर को क्रेडिट बुक में लिख दिया, डेबिटर को डेबिट बुक में लिख दिया, सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न बुक बना दी। मतलब हर चीज के लिए एक अलग बुक बना देते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ओके, ठीक है। आगे नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पर वो कह रहा है क्लासिफाइंग। अब आपने रिकॉर्ड कर लिए जर्नल में, सारे एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर दी, या उसकी जो सब्सिडरी बुक्स थी उनमें आपने सारे रिकॉर्ड कर लिए। अब उनको क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे? इन क्लासिफिकेशन द ट्रांसेक्शंस आर क्लासिफाइड, जैसा मैंने बताया भाई, जितने भी ट्रांसेक्शंस आपने जर्नल में किए हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, इसमें क्लासिफाइड कर देंगे। क्लासिफाइड का मतलब है भाई ये टोटल है, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, यही क्लासिफिकेशन होता है आपका, ठीक है। तो क्या है, द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपनड इज कॉल्ड लेजर। तो सबसे पहले आपने जर्नल बनाई, उसमें सारे लिख दिए। मान लीजिए जर्नल आपका बड़ा बिजनेस है तो सबके लिए अलग अलग बुक बनाई और सबसे रिलेटेड लेन देन उसमें आपने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आप एक जर्नल बुक होती है, उसमें हर ट्रांसैक्शन के हर आइटम के लिए जितने भी आपने एंट्री की है उसमें एक आइटम कैश होगा, एक डेटर, क्रेडिटर, आपकी लैंड, बिल्डिंग, परचेजिंग, सेलिंग, ठीक है, वेजेस, सैलरी, सब चीज के लिए आप अलग अलग अकाउंट बनाते हो। भाई कैश अकाउंट अलग हो गया, सेल्स अकाउंट अलग हो गया, परचेजिंग अकाउंट अलग हो गया, हर चीज के लिए अलग अलग अकाउंट, जिससे कि हम क्या करेंगे, उनका जो नेट टोटल आएगा, जो बैलेंस आएगा, वो हमें आराम से उसमें से पता चल जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें सारे अकाउंट खोले जाते हैं उसे हम कहते हैं लेजर, ठीक है। डी इसमें साइलेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेजर। पहले जर्नल बनाई या फिर उसकी सब्सिडरी बुक्स बनाई, ठीक है, उसके बाद क्या बनाई हमने, लेजर बनाई, जिसमें हमने अलग अलग हर चीज के लिए अकाउंट ओपन कर दिया। ओके, और जो ट्रांजेक्शन्स थी हमारी उसको इसमें पोस्ट कर देंगे, जर्नल वाली ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। आगे है सेपरेट अकाउंट्स आर ओपनड इन लेजर। अभी मैंने बताया भाई हर लेजर में अलग अलग तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छे से रीड कर लेना, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका समराइजिंग करना। तो अब तक कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी, फर्स्ट था अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड है आपका रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस, कि भाई ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। थर्ड है आपका रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म, सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करता है। फोर्थ है आपका क्लासिफिकेशन, भाई अभी बताया जैसे जर्नल को किस में बांट दिया हमने, लेजर में पोस्ट कर दिए सारे जर्नल के जितने भी आपके रिकॉर्ड थे, ठीक है। तो लास्ट है आपका, सॉरी लास्ट नहीं है, फिफ्थ वन है आपका समराइजिंग करना। समराइजिंग में मतलब छोटे रूप में कर देना, समरी कर देना। आप करते होगे लेसन की समरी, पोइट्री की समरी, तो वो ये समराइजिंग है। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई लेजर बना दिया आपने, लेजर के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस प्रॉफिट लॉस से हमें पता चलेगा हमारे प्रॉफिट कितने, लॉस कितने। बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारे असेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे, उसमें अलग अलग सब चीज़ के लिए अलग अलग, प्रॉफिट के लिए अलग अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट लॉस के लिए बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेस दिखाएंगे, ठीक है।
तो उसे मेंटेन करेंगे। इसे हम एक अकाउंटिंग साइकिल के हिसाब से समझ सकते हैं। एक अकाउंटिंग साइकिल होती है आपकी, अकाउंटिंग साइकिल इस तरीके से होती है। सबसे पहले आपके ट्रांसैक्शंस हुए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल आ जाए, तो आप इस तरीके से उसको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसैक्शंस हुए आपके, उसके बाद आपने ट्रांसैक्शन जितने भी हुए आपके, आपने किस में रिकॉर्ड कर दिए उसको, जर्नल में, ठीक है, उनको आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, क्लियर है भाई। अगर ज्यादा है तो आप सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उनको। सब्सिडरी बुक्स में भाई कैश बुक, परचेज बुक हो गई आपकी, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, ठीक है। तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम कहाँ आए थे, उसके बाद हमने उन्हें लेजर में पोस्ट कर दिया था, ठीक है। पहले ट्रांसैक्शंस हुए, फिर उसके बाद जर्नल में आपने रिकॉर्ड किया, या तो छोटा बिजनेस है तो जर्नल में, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, लेजर में उनको पोस्ट कर दिया। उसके बाद हम बनाते हैं एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जितने भी हमारे लेजर के में हमने अकाउंट्स खोले थे, उन सबके बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में हम पोस्ट कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में बनाते हैं हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। इनसे हमें लास्ट में पता चलता है कि वास्तव में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारे व्यापार की, बिजनेस की फाइनल कंडीशन क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो यही उसने कहा है, समराइजिंग में हम यही सब करते हैं। समराइजिंग में हम प्रिपेयर करेंगे क्या, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। बाय प्रिपेयरिंग दीज वी कैन नो द नेट प्रॉफिट, अभी जैसे मैंने बताया, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और लास्ट है आपका सिक्स्थ इज इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट। अब रिजल्ट आपने निकाल लिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया आपने, पता चल गया भाई आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इंटरप्रिएट करोगे कि नहीं करोगे, दूसरों को बताओगे कि नहीं बताओगे, भाई जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है, उन तक इसे पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे। ये तो नहीं आपने रिजल्ट निकाले और इसको चुपचाप रख लिया, जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो इंटरप्रिएट करेंगे हम क्या, द रिजल्ट को। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन सच ए वे, अकाउंटिंग में जो हमारे रिजल्ट होते हैं उनको इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं दैट द यूजर्स कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी और आपका फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब जितने भी यूजर्स होंगे, हम अब देखिए, अब हाँ, हम अपना डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमारे इतने प्रॉफिट हुए, इतने लॉस हुए। अब कोई अकाउंटेंट है उसको तो वो समझ में आ रहे हैं, अब कोई नॉर्मल आदमी है उसको वो लैंग्वेज समझ में आएगी क्या, नहीं आएगी। तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि जितने भी आपके उसमें हिस्सेदार हैं, जितने जिनका भी उसमें प्रॉफिट है बिजनेस का, जिनको भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो सबको आसानी से समझ में आए और अच्छी तरह से उन्हें मिल भी जाए, ठीक है। तो उनको अच्छे से समझ आए कि इस जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिट क्या है, उसके लॉस क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ताकि वो आगे जाके क्या ले सकें, अपना जो डिसीजंस है वो ले सकें, ठीक है। तो यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स मैनेजर है, बैंक है, क्रेडिटर है, प्रोपराइटर आपका मालिक होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए भाई हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बैंक है, बैंक तभी तो आपको लोन देगा, क्रेडिटर है तभी तो आपको उधार माल बेचेगा, मैनेजर है भाई आगे जो आपको बिजनेस को कैसे रन करना है, अभी ये गलती हुई आगे नहीं होनी चाहिए, भाई हमारे प्रॉफिट इतना है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कैसे पता चलेगा। ये सब आपका जब आप अपना जो आपका रिजल्ट आए उसको इंटरप्रेट करेंगे तभी पता चलेगा, क्लियर है। तो ये आपके 6 हो गए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही, लेन देनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है आपका रिकॉर्डिंग इन मॉनिटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया तो उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद समराइज करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। और फिर जब रिजल्ट निकलेगा तो उसको हम इंटरप्रेट कर देंगे, दूसरों तक उसको पहुंचा देंगे जिससे कि वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं उनको कवर अप करेंगे। ओके, सी यू।